तरीका नहीं है कर बाबू तरीका की मारी सब गड़बड़ सड़बड़ कर दे। क्या हुआ बाबू जैसन जैसन श्यामू के घर गए न लंबरदार, जैसन श्यामू के घर गए श्यामू के दुल्हन का जैसन लेके चलेगा कि ना लियो यो भर भरन बाबू जैसन श्यामू के दुल्हन का लेके चलेगा कि ना लंबरदार वत्ते में लौंडा आएगा जौन बढ़िया रहा ना, अरे भद्र जवान रहा है और हाँ बाबू अट्ठा कट्ठा रहा है और बाबू वाह वाह जैसे ना वाह तैसे छोट के लंबरदार का प्याले लाग और बाबू जब इनका टूरे लागना बाबू वो लंबरदार जाने बाबू बाबू क्या बोला क्या करने लगे बाबू जब इनका हुरे लगे ना कौन होने लगा वह लंडवा जब इसको मार रहा था तू कहाँ था रे बाबू हम मौका पायल तो उधर का पेल भागे साले जब इसे मार रहा था तो साले वो उधर को इसीलिए साथ गया था इसके बाबू कौन लौंडा क्या नाम उसका बाबू वही लौंडे का नाम रहा सोनू सोनुआ है हाँ बाबू अरे वही शांति का लौंडा हाँ बाबू शांति का लौंडा धर्मवीर इनके भवानी आवे लागी धर्मवीर ठाकुर कौन था सोनुआ था अरे वही सोनुआ कहा जानी कहां से चतुर के आके फाट पड़ा और जैसे से मुआ की भी को लेकर चले ना साला बीच में आ गया और उसने ये भी कहा क्या कहा कि जाके बता देना ठाकुर से कि आज के बाद अगर हमारे गांव के बहू बेटियों की तरफ उसके कदम बढ़े तो टांग काट कर फेंकवा देंगे। कौन काटेगा वही सोनुआ काटेगा और हमारे गांव के बहन बेटियों की तरफ अगर उसके हाथ बढ़े तो हाथ काट कर कुत्तों को खिला देंगे हम। अगर ठाकुर के निगाह हमारे गांव के बहन बेटियों की तरफ पड़े तो आंख निकलवा कर फेंकवा देंगे हम। हमरे राइफल उठवा राइफल रे चिनौटी दिहित हवे तमाकू तो रगड़ के नहीं दिया रे चुनौती दिया और हमें हमको ले चल उस सोनुआ के घर तक चल चलो ठाकुर चलो। अरे मेरे बेटा नहीं आया, आओ इंतजार करते हैं। अरे माँ क्या बात है? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। मैं क्या बताऊं, भैया की तो आदतें दिन पर दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। हाँ बेटे है ना? हाँ। उन्हें जब देखो तब सिर्फ घूमा करते हैं, उन्हें घर का कोई ख्याल नहीं रहता है कि हमारे घर में हमारे पिताजी नहीं है, अब घर का भार कौन उठाएगा? आखिर माँ के ऊपर कब तक भार पड़ा रहेगा? हाँ चलो माँ हम तुम चलते हैं, भैया को ढूंढने चलते हैं। चलिए चलो ढूंढने। ऐसा है क्या है? जाओ ना कुमारवा सारी का। तो क्या आज बाजार में जा रहा हूँ? बाजार जा रहे तो काले है भैया।
क्या लाऊं? क्या खाने का मन है तेरे? भैया भाटा ले आओ। हिंदी में कहते हैं भाटा और उर्दू में कहते हैं बैंगन। भैया बैंगन दूसरा है, भाटा दूसरा है। हट। वो लंबा वाला वही का कहा थी, बैंगन जौन गोल वाला हो तो का भाटा कहा थी। एक ही बात थी। हम ना है, हम गोल वाला ला, गोल वाला। ठीक है। गोल वाला वही कला है, उसके बाद कटहर लाया आ जौन है ना वहाँ वाला गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, खुली गोभी, सब गोभी लाया। पागल हो गया है क्या? एक साथ ही सारी सब्जियां खाएगा क्या? अरे तो फिर अगले हफ्ता लागी बाजार, अगले हफ्ता तक का खावा फिर अगले हफ्ता बाजार कहाँ ठीक। चल ठीक है। आओ भैया, आओ ले आओ मिर्चा ले आओ, हरियर मिर्चा, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, सब मिर्चा ले आओ। ठीक है, सब ले आऊंगा। हाँ हम चलिए झोरा वारा लाई चले। आज छोला तैयार कर, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, चला कोई साथ है। स्वामी जी, आप बाजार जा रहे हो? हाँ देखो क्या खाना है तुम्हें, बोलो वो सब्जी लेकर के आऊंगा। जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। अच्छा ये बात। ये भी मुझे ना क्या? वो जो गोल गोल रहते हैं क्या बोलते हैं? ओ पानी पूरी वाले। हाँ, गोल गप्पे जी, उसी लेते हैं। अच्छा वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ? और कुछ नहीं, बस इतनी ही बात। आओ चलते हैं, हम बाजार जाते हैं और तुम जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं पे रहना। ठीक है स्वामी जी। क्या बात? हमें कभी गम नहीं देना नहीं जी। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भूला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन चुरा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भूला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया हो मेरे दिल की दुनिया, तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी क्या बताऊं? ये है धर्मवीर कहाँ लेकर आया रे हमें? ये समूह की बीवी ठाकुर। शम्मा की बीबी है। क्या नाम इसका? कार इधर आ। कहाँ गया कौन मालिक? तेरा पति देव श्यामू? मालिक पति नहीं घर पे मेरे। हाँ मालिक, पति नहीं घर पे मेरे, कैसे आया
तेरे पति घर में नहीं है? नहीं मालिक, पति हमारे तेरा क्या नाम है? बाजार गए हैं। हमारे पति बाजार गए हैं मालिक। तोरा नाम क्या है रे? हमारा नाम काजल है। क्या है? काजल। 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 धर्मवीर, जो चीज धर्मेंद्र प्रताप सिंह की नहीं होती ना, उसको हम किसी को होने के लायक नहीं छोड़ते हैं। मिटा दे, मिटा दे इसे, खत्म कर दे साली को। शनुआ आया था मारने के लिए। ना के हुक्म हो, भारत माता की जय हो। धर्मवीर, बड़े ठाकुर। क्या नाम बताया? शनुआ का ना? हम जब तक हम शनुआ को नहीं मारूंगा तब तक हमरे दिल के तो चलो ना बड़े। आओ मेरे साथ। आओ। ए छोटू, सब्जी तो लेकर के आ गए सब्जी तो लयान भैया और ले- तुम्हारी भाभी देखो कैसे सो रही है। हमका लागत भौजी जो न हवा पाइन है कसके ठंडकी में जो न सोए गई। जगाओ इन्हें। भैया यहाँ देखो, शमशीर देखो भौजी के लाल। काजल, ए काजल, काजल। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ काजल? काजल तुम्हें ये क्या हुआ? तुम्हें काजल तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है काजल? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार अपनी जुबान हिला दे काजल। काजल कुछ बता भी नहीं रही है तू। आखिर आप जिएंगे तो किसके सहारे जिएंगे काजल? किसके सहारे जिएंगे? काजल मुझको बता क्या हुआ है?
छोटू चलो अपनी भाभी की लाश को उठाओ और गंगा की गोदी में दफनाया जाए। मैं समझ गया ये सब चाल उस हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह की है। हाँ भैया, आओ यार चलते हैं, आज तुम्हारी भाभी की इस लाश को अंतिम संस्कार करते हैं। कानी बंधाए धीर हो, कानी बंधाए धीर हे प्रिय, कानी बंधाए धीर हे प्रिय, कानी बंधाए धीर। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, कहाँ जाऊं। याद आया, आज के बाद ये आंसू नहीं बहाऊंगा, नहीं बहाऊंगा ये आंसू को, नहीं बहाऊंगा इन आंसुओं को। हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह और धर्मू, तुमने मेरी बीबी की इज्जत लूट करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। आज के बाद इस गांव में भी नहीं रहूंगा, आज के बाद इस गांव में नहीं रहूंगा। आज के बाद मैं चला जाऊंगा बिहारों की तरफ, और मैं
डाकू का रूप रख करके हरामजादो अगर एक दिन तुम्हें मौत के घाट न उतारा तो मेरा भी नाम डाकू श्याम सिंह नहीं रहेगा। आज के बाद डाकू श्याम सिंह के नाम से मैं प्रसिद्ध रहूंगा। हरामजादो तूने मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया है। मैं चाह रहा हूँ पिहाड़ों की तरफ इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। क्या बताऊं, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। अरे माँ, अरे बेटी, अरे मैं तो कितनी जगह भैया को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले माँ। मैं भी ढूंढा। हाँ, शांतिया, क्या बात है? हमें पहचानती है? हाँ, कौन है, किस लिए आए हैं? भूल गई? किस लिए आए हैं? हेलो, ये आ गए श्रीमान बड़े भैया युगेंद्र। युगेंद्र जो किसी गांव के रहने वाले 200 रुपया रहा मेला कमेटी को चंदा लिखे थे। यानी किस लिए आए हैं? हाँ, और हमारे यहाँ से जो कर्जा लिया है, हमारे यहाँ से जो कर्जा लिया है, और नहीं अब तलक एक रुपया दिया है।
करने का सहारा नहीं है, हाँ ठाकुर साहब। अदा करने का कोई चारा नहीं है। पैसा नहीं देगी, देख पैसा नहीं है तेरे पास, नहीं ठाकुर साहब, पैसा दे दे। नहीं है। और न रो रो के शांति यूं आंसू बहा। न रो रो के शांति ये आंसू बहाओ, और मेरा कर्ज जल्दी से मुझको कहा। रुपया ला। नहीं ठाकुर साहब, नहीं है। रुपया ला, रुपया ला। नहीं इसे जब तक मार जब तक हमारा रुपया दे दे। नहीं ठाकुर साहब। तेरा लमड़ा का कौन है तेरी माँ को धमका रहा? हम यहाँ धमकाने नहीं आए। आखिर हमारी माँ के ऊपर क्यों जुल्म ढा रहा है? रुपया कौन सा रुपया? पूछ अपनी माँ से। 5,000 रुपए लेकर आई है, आज तक एक पैसा नहीं दे। पूछ। क्या? 5,000 रुपए लेकर आई है, पूछ से। और आज हम एक पाई पाई लेकर जाएंगे। ए माँ, क्या बात है बेटा? माँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? और जितना पूछूं उतना सच सच बताना। हाँ? क्या? और लिया कौरी करी जा ऐ मैया बताओ, लिया कौरी करी जा ऐ मैया बताओ, और नहीं अपने लाली से कुछ भी छुपाओ, नहीं अपने लाली से। ए माँ, क्या बात है? आखिर तुमने कब कर्जा लिया था इनसे? बेटा, जब पिताजी बीमार रहे थे तुम्हारे, तो 5,000 रुपया लेके आई थी। 5,000 रुपये? हाँ। माँ, कितने दिन हो गए अभी तक आज तक अपने बेटे से एक बार भी नहीं बताया कि मैंने इनसे खर्चा लाया है। चलो रुपया निकालो फटाफट। देखिए ठाकुर साहब, 5,000 रुपये तो इतनी समय हमारे पास नहीं है। हम ठेकेदार नहीं हैं। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे, हम आपकी एक एक पाई आपको लौटा देंगे। मोहलत तो तुझे 1 मिनट की नहीं मिलेगी। हमरा रुपया निकालो। अगर हाँ तेरे पास रुपया नहीं है ना, तो कोई सोने चांदी का आभूषण है, उसे हमारे पास गिरवी रख दे। और जब तेरे पास रुपया हो जाए तो रुपया दे जाना और सामान अपनी ले जाना। ठाकुर साहब, अगर हमारे पास कोई सोना चांदी जवाहरात होता तो उसे बेचकर मैं आपका एक एक कर्जा दे देता, लेकिन इतनी समय हमारे पास कुछ भी नहीं है।
तो टाइम की बजाय तेरे टाइम हम लोग खाना खा रहे हैं तेरे समय इतनी सही गरीबी है हमारे पास। सही कहा था रे। जब तेरे पास कोई सोने चांदी का सामान होता तो काहे के लिए हमसे कर्जवा लेता ना। देखो मुन्ना, तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, इतने समय कुछ नहीं है। एक काम करो, ये कौन है तुम्हारी? ये हमारी बहन है। तुम्हारी बहन है? जी हाँ, इस अपनी बहन को, इसका क्या नाम है? मेरी बहन का नाम सरला है। सरला। देखो, सरला को हमारी हवेली पे गिरवी रख, और जब तेरे पास रुपया हो जाए रुपया दे जाना और अपनी बहनिया को ले जाना। तो नाम सरला का तूने फिर से लिया, नाम सरला का तूने। नाम सरला का तूने हक से लिया, तेरे हक में बुराया हो जाएगा। देखता हूँ कि कौन हाथ लगाता इसे, तेरा कटाता सोम दिखलाएगा। बहना नहीं जाएगी, नहीं नहीं नाम लूंगा, कब जाओ। मैं मानता हूँ कि मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका कर्जा दे दूंगा। आप मुझे मोहलत दीजिए। दे नहीं दूंगा, हमें रुपया चाहिए। इसी समय हमारे पास 1 रुपया नहीं, और हाँ, हमारी बहन की तरफ एक लफ्ज भी मत बोलना। अगर हमारी बहन को एक लफ्ज तुमने कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप जमींदार हैं और मैं इस रामनगर का एक गरीब किसान हूँ। कोई नहीं बोलेगा। बड़े ठाकुर, 1 मिनट। इसे देखा तो जरा पैतरा, देखा? देख भैया, तेरी बहन की तरफ या तेरी बहन के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा। चल निकाल फटाफट पैसे निकाल। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा, सिर्फ मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। हमारा पैसा हमारे हाथ में फटाफट निकाल। इतनी समय हमारे पास से बहुत तेवर बदल रहा था ना उस दिन। चल निकाल फटाफट। तुमका पे लिख रहा है। करेगा जो बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। धर्मवीर सिंह नाम है मेरा, लगो धुआं। इसे नहीं, धर्मवीर सिंह ऐसे नहीं। उठा इसकी बहनिया को, उठा रहा। नहीं, नहीं, मैं नहीं जानती, मेरी बेटी को छूना नहीं। ना केहू कह हो। भारत माता की जय हो। जय हो। कहता बहनिया भी नहीं जाएगी, पैसा भी नहीं दूंगा। एकरे बाप का राज चलता है का धर्मवीर? नहीं बड़े ठाकुर। और इस रामनगर रियासत में धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हुकूमत चलती है।
और जो शख्स अगर हमरे तुमरे खिलाफ आवाज उठती है ना, तू गया कौन से? हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती तो है। चलो बड़े ठाकुर। अरे यही नहीं हम बोले हैं, किस रामनगर रियासत में ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा बना। क्या बताऊं, ठाकुर साहब उठा के ले गए। मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता है, वही अपनी बहन के बगैर नहीं जी पाऊंगा बाप। क्या मैं क्या करूं, अपनी बहन को कैसे लाऊं चुरा के, माँ कैसे लाऊं। बेटा चाचा के पास चले जाओ। हाँ मैं अपनी बहन को उन हरामजादों के पास नहीं रहने दूंगा। उनका जितना कर ले मैं कहीं से भी ला के दूंगा। क्या हम इस रामनगर बस्ती की तरफ जाएंगे माँ। हाँ हम चाचा और दादा से भीख मांगेंगे कि मुझे बहन को चुराने के लिए मुझे पैसे देंगे। अगर ये एक रुपए देंगे ना तो हम अपनी बहन को चुरा लाएंगे माँ। हाँ बेटा, लेकिन हम अपनी बहन के बगैर नहीं रह पाएंगे माँ, नहीं रह पाएंगे। कर दो मदद गरीब की, खुशी रहे परिवार और
रामदीन जो कि सिजनी के रहने वाले 20 रुपया दे रहे, कह रहे जाकर अपनी बहन को छुड़ा ला। धन्यवाद। गोकुल जो किसी गांव के रहने वाले 10 रुपया दे रहे, कह रहे जाकर अपनी बहन को छुड़ा ला। धन्यवाद। आकाश साउंड सर्विस जो कि हरनाथ नगर के रहने वाले 10 रुपया दे रहे, कह रहे जाके अपनी बहन को छुड़ा ला। धन्यवाद।
कुमार जो कि इसी गांव के रहने वाले 10 रुपए दे रहे, कह रहे अपनी बहन को छुड़ा लाओ। धन्यवाद। तेरा नाम जगेगा, सदा तेरा नाम करेगा, सदा तेरा नाम करेगा। दादी जी जो कि नहर की पुरवा की रहने वाली है, उनकी तरफ से 20 रुपए दे रहे, कह रहे जाके अपने बहन को छुड़ा लाओ। और साथ में आ गए चाची जी जो कि पहाड़ का नाम है फतेहपुर मवैया, फतेहपुर मवैया की तरफ से 20 रुपए दे रहे, कह रहे अपनी बहन को छुड़ा लाओ। धन्यवाद। क्या बात? गांव की चाचा और दादा और चाची और माँ बहनों ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। हाँ बेटा। लेकिन इतने में से हमारी बहन नहीं छूटेगी माँ। उस हरामजादे को 5,000 रुपए चाहिए। अब मैं 5,000 रुपए कहाँ से लाऊं माँ, कहाँ से लाऊं? क्या बताऊं बेटा? हे माँ, क्या? हमारे पिताजी के जो दोस्त, हाँ वो चचा जान, मैं गफ्फार चचा के पास जाऊंगा और उसे हाथ जोड़कर उसे भीख मांगूंगा कि मुझे कुछ पैसे दे दो कि मैं अपनी बहन को छुड़ा लाऊंगा। हाँ। हेलो, ये आ गए हमारे भैया अनिल कुमार। अनिल कुमार जो कि सलवन की तरफ से 50 रुपए दे रहे, कह रहे अपनी बहन को छुड़ा लाओ। और साथ में आ गए हमारे भैया सुभाष की तरफ से 10 रुपया दे रहे, कह रहे छुड़ा ला के अपने बहन। क्या मैं जाऊंगा चाचा के पास और उन्हीं के आगे मैं उनके हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पड़ूंगा। हाँ बेटा। वही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा माँ, क्योंकि इतने पैसों में से हमारी बहन नहीं छूटेगी माँ। क्या? खिजानी सारी है ये